Hello everyone, welcome to A English classes by Advocate Chandan Kumar। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो आपको हम ऑलरेडी 5 वीडियो देख चुके हैं, शेयर आपसे कर चुके हैं। ये हमारा छठा वीडियो है। सो हम लोग रूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो रूल के बारे में हम जान रहे हैं कि रूल हमारा क्या करता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम डाले थे द मेजॉरिटी ऑफ के साथ, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर दिया रहेगा तब यहाँ पर प्लूरल रहेगा। जब मेजॉरिटी ऑफ के साथ तो प्लूरल नाउन रहेगा तब इसका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। लेकिन द मेजॉरिटी लिखा रहेगा, द मेजॉरिटी अगर सब्जेक्ट के रूप में बात करता है तो यहाँ पर मेजॉरिटी अगर सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है तब हम बात करते हैं क्या, तो ये प्लूरल सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल, जैसा कि हम पिछले वीडियो में 26 लिखे थे, लेकिन वो 27 रूल नंबर 27 था। तो चलिए आज हम बात करते हैं 28 का। तो 28 रूल करता है क्या कि यदि एक और दिस, रूल नंबर 28, if oblique this is used as a subject, then verb must be singular। मतलब यहां कहने का मतलब ये है कि यदि it और this is used, अगर यदि this और is यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वर्ब उसका क्या होगा, सिंगुलर। तो लिखिए यदि it और this सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो इसी का हम अगर एग्जांपल लेते हैं, इट ब्लैंक दोज बॉयज who have come। यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या है, दोज बॉय है। दोज बॉय रहते हुए भी हम इसको नहीं लेते हैं, कब क्या लेते हैं, इट यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में है। तो इट के साथ क्या हम बात किया है कि वर्ब उसका सिंगुलर होगा। तो यहां पर इट इज दोज बॉय हु हैव कम, मतलब यह वो लड़का है जो यहां आया है, इसके बारे में वो बात कर रहा है। उसी तरह आप अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस ब्लैंक तब बताइए यहां पर क्या है, दिस इज अ बैग या द बैग, पर्टिकुलर बैग के बारे में बात कर रहा है तो द लग जाएगा, और सिंगल या एक दो बात कर रहा है तो अ लग जाएगा। तो वो तो अलग है सेंटेंस में। तो ये क्या कहा जा रहा है, रवि का बैग है। कौन सा, किसी से समान में करता है कि ये रवि का इंक है, ये रवि का इंक है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये रवि का इंक है, तो इसका क्या हो गया इंक, मतलब कि ये सिंगुलर है, किसका बारे में, दिस इज, तो ये तो एक है, तो इसके ऊपर बात हो रही है, तो इसके ऊपर बात होने का मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो कहने का मतलब है कि इफ, यदि दिस, इट और दिस is used as a subject, then verb must be singular। इसी तरह अगर हम लेते हैं और भी, एक blank they who had who where to go, तब हम इसमें बात करते हैं तो इट दे हु वेयर टू गो, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वे लोग हैं या वे लोग हैं जो जाते थे, कहीं जाते थे, प्रवासी लोग आए थे, ये वो लोग हैं जो बाहर से आए थे। अभी बात ये हो रहा है ना कोरोना का प्रवासी लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या यूज हो रहा है कि वे लोग, ये किन्हीं को आप इंडिकेट कर करते हैं कि ये वो आदमी है, ये वे लोग हैं जो आए थे, कब आए थे, जब जरूरत पड़ा था तब प्रवासी लोग वापस बिहार की ओर आए थे, तब यहां पर भी क्या हो गया, आए थे, तो यहां पर क्या हो गया, it was they who were to go, ओके, जाते थे, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 कहता है एवरीथिंग बट और नथिंग बट प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या बताए थे, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका अनकाउंटेबल नाउन क्या है, लव। लव आप करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है, वो काउंट कर सकते हैं कितना प्यार करते हैं, किसी को कहते हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, कितना करते हैं, 1 किलो करते हैं, 2 किलो करते हैं, ये तो नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो दैट मीन ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर ये भी क्या हो गया, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन रहे या प्लूरल नाउन रहे, तब इसके साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ओके। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, नथिंग बट बताइए, ये हुआ, और कहते हैं क्या, क्या कर रहा है, नथिंग बट मदर्स लव। कहने का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है, नथिंग बट मदर्स लव, तो यहां पर क्या हम बात की है कि रूल के अनुसार कहता है कि नथिंग बट प्लस अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन रहता है, तो उसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब यहां पर क्या कर देते हैं कि नथिंग बट मदर्स लव मींस इज, नथिंग बट मदर्स लव इज प्योर। इसी तरह अगर बात करते हैं नथिंग बट माय पेन, कुछ नहीं लेकिन मेरा पेट यहां है, नथिंग बट माय पेन इज हियर, ओके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एवरीथिंग बट योर एडवाइस ब्लैंक,
यहां पर देखते हैं कि एवरीथिंग बट योर एडवाइस, एडवाइस क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कोई अनकाउंटेबल नाउन रहे या प्लूरल नाउन रहे, इसके साथ हम क्या बात किए हैं कि लेना क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेना। तो यहां पर हम सिंगुलर वर्ब लिए हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडवाइस इज नीडेड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नथिंग बट बुक्स, ब्लैंक बताइए यहां पर क्या लगेगा? ईच ओवर में तब यहां रूल के अनुसार हमेशा बात की है कि रूल के अनुसार यहां पर सिंगुलर होगा। ओके, सो एवरीथिंग, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, ये सब के अनुसार हम लेते हैं। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ लगा हुआ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा या प्लूरल नाउन रहेगा, तब भी हम क्या बात करेंगे? इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। ओके, सो I think you have understood. Okay, so come to next. Let's rule number 30. तो रूल नंबर 30 की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये साथ में चलते हैं कि अगर किसी भी चीज का ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कुछ किसी चीज के लिए बनाते हैं, तो वहां पे हम ध्यान देते हैं कि अगर बहुत सारे बॉयज के लिए हम बना रहे हैं तो बॉयज का बनाते समय हम वहां पर कुछ चीज का बनाए, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ मेन। तो यहाँ पर हम बहुत सारे को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक चीज के लिए। तो ये ध्यान देना है कि आपको चाबी चीज है तो चाबियां है, की तो हो गया चाबी, चाबियां। अगर चाबियों का गुच्छा बनाते हैं तो चाबियों का गुच्छा, तो एक गुच्छा हो गया, तो चाबियों का गुच्छा की बात करते हैं तो बंच ऑफ की, क्या हो जाता है? अ बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, गुच्छा का रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? गुच्छा कब बनता है? गुच्छा तभी बनेगा जब एक से ज्यादा चाबी होगा, तब ना हमारा बंच बनेगा। बंच बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि एक से ज्यादा चाबी है, तो चाबी को जब होना है तो चाबियों का गुच्छा जब बनना है तो वो तो बनेगा एक ही गुच्छा ना, लेकिन चाबी कितनों सारा हो। तब ध्यान देने वाली बात है कि अगर बंच ऑफ की है, अगर की यहाँ प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर रहेगा। तो अ बंच ऑफ की इज used for locking their shop। मतलब कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे गुच्छे किसके लिए? शॉप को बंद करने के लिए यूज होता है क्या? बंच ऑफ की। अब बंच ऑफ की हम गुच्छा लेते हैं किसी भी चीज का, मेरे पास गुच्छा नहीं है, अगर किसी चीज का गुच्छा लेते हैं, किसी शॉप का गुच्छा लिए या घर का चाबी लेते हैं, तो किसी लॉक करने के लिए एक ही तो चाबी मिलने होता है। हमारे ऊपर से नीचे तक जितने भी रूम है या लॉकर है उसको हम लॉक करते हैं, किसी गुच्छा में कन्वर्ट करते हैं, तो वही यूज होता है क्या कि यहाँ पर बंच ऑफ की के साथ क्या यूज होना है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम किसका बनता है? प्लेयर्स का टीम बनता है, प्लेयर्स का टीम बनता है। ब्लैंक हैज क्या? यहां पर क्या हुआ? अ टीम ऑफ प्लेयर्स कहने का मतलब क्या हुआ? खिलाड़ियों का एक दल
इसी तरह अगर हम बात करते हैं अगला अगर, तो सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स ब्लैंक तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या देना होगा, हैज और हैव का नोटेशन देंगे। तो हैज और हैव का नोटेशन देने का मतलब क्या हो गया, यहां पर सेट ऑफ बुक्स है, अगर ये बुक्स है ये प्लूरल नाउन हो गया, यहां पर सेट ऑफ हो गया तो बात हो रहा है एक का, दैट मींस सिंगुलर का बात हो रहा है। तो सिंगुलर का बात होने का मतलब क्या हो गया, अ सेट ऑफ बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड। यहां पर एकदम प्योरली देखा जाए, a choice of, a team of, a set of, a crowd of, a batch of, crowd किसके लिए यूज होता है, मेन के लिए। बैच मींस क्या हुआ, आपका बैच, स्टूडेंट्स का बैच, और भी बहुत सारा होता है, क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, या बॉयज, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, a band of musician, ब्लैंक परफॉर्मिंग। तो यहां पर हम देखते हैं क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, अ बैंड ऑफ, किसका, ये प्लूरल नाउन हो गया, म्यूजिशियन प्लूरल नाउन हो गया। तो यहां अ बैंड ऑफ है, तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन ब्लैंक परफॉर्मिंग, वाज परफॉर्मिंग या इज परफॉर्मिंग, कर रहा है या कर रहा था, दैट मींस डजंट मैटर। अगर वो पास्ट के बारे में बात करता है तो वाज लगेगा, अगर ऑप्शन के अनुसार अगर प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है तब इज लगेगा। तो ये हमारा ये रूल करता है कि बैंड के साथ गैंग ऑफ गैलेक्सी ऑफ सीरीज ऑफ गैलेक्सी ऑफ सीरीज ऑफ गैंग ऑफ, तो गैंग ऑफ वासे पूरा तो नहीं कहेंगे, गैंग ऑफ पली कहेंगे, वर्कर ही कहेंगे। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसे नोट कर लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 31 पर। रूल नंबर 31 कहता है, इफ व्हाट और वेयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, व्हाट मस्ट बी सिंगुलर। कहने का मतलब है, देखिए आप, यदि व्हाट और वेयर सब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, यदि व्हाट और वेयर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तब वह हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यदि व्हाट और वेयर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके, चलिए इसका देखते हैं एग्जांपल। यहां पर क्या करता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, कहते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है जब डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट और वर्ब बगल में है और प्लस योर नेम। नेम मींस क्या,
नाउन वगैरह का आता है तब। यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट दे वांट ब्लैंक जस्टिस, मतलब कहने मतलब है वो उनको क्या चाहिए, उनको क्या क्या दे वांट, दे के साथ वांट है, लेकिन हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, यहाँ पर व्हाट का यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट व्हाट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ओके, इसी तरह अगर हम बात करते हैं व्हाट वी यहां पर देखते एक सेंटेंस तो है वी हैव परचेज, मतलब कि वी हैव परचेज कहने का क्या मतलब हो गया कि हम कुछ खरीदते हैं। यहां पर क्या कहा है, हम खरीद चुके हैं, क्या खरीदे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर एक सेंटेंस ऑलरेडी बन चुका है, ये दो ये देखेंगे या इसी में हम देखते हैं दे वांट, वे लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं डजंट मैटर, यहां पर जानने का है कि क्या क्या वे लोग चाहते हैं, यहां पर है कहने का मतलब क्या वे लोग चाहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इसी तरह एक सेंटेंस बन गया कि आपका यहां पर एक सेंटेंस यहां पर ये खत्म होता है और यहां पर व्हाट के साथ लेते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया है। तो सब्जेक्ट के रूप में हम बात करते हैं व्हाट वी हैव परचेज, और कहते हैं ना कि क्या खरीद के लाए हो, क्या खरीद के लाए हो, तो हम लोग क्या कहते हैं व्हाट वी हैव परचेज इज बुक, मतलब कि यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा व्हाट वी हैव परचेज, ये तो ऑलरेडी एक सेंटेंस हो गया, लेकिन हम लोग जो खरीदे हैं वो एक बुक है, किताब है। ओके, सो अगर अगला ही हम लेते हैं व्हाट Rahul and Syam sorry where राहुल और श्याम कहाँ गए, ये एक मिस्ट्री है। कहते हैं ना कि राहुल एंड श्याम कहाँ गए, ये एक मिस्ट्री है। तो राहुल एंड श्याम went blank यहां पर हम देख लिए क्या, व्हाट का देख लिए वेयर का, वेयर राहुल एंड श्याम वेंट, एक सेंटेंस हो गया, कहां गए राहुल एंड श्याम कहां गए, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन यहां पूछा गया है कि वो मिस्ट्री हुआ, कोई प्लेन क्रैश करता है तो कहां गए, ये किसी को पता नहीं चल पाता है कि एक प्लेन हुआ था ट्रायंगुलर ज्योग्राफी का है, ट्रायंगुलर है, तो वहां पे कोई भी शिप वगैरह जाता है तो अंदर घुस समा जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहां जाता है।
या मिस्ट्री हो गया कि पानी कहाँ से आ रहा है, ये तो पता नहीं है राजगीर में पानी कहाँ से आ रहा है, तो उसी तरह ये मिस्ट्री हो गया। तो वेयर राहुल एंड श्याम वेंट ब्लैंक, तो यहाँ पर क्या है इज अ मिस्ट्री, जो कि हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ओके, इसमें हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। चलिए समझ गए होंगे, आई थिंक सो। तब ये हो गया आज का 28, 29, 30, 31, चौथा हो गया, ये हो गया रूल आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 32। रूल नंबर 32, रूल नंबर 32 क्या कहता है, लिटिल ऑफ मतलब कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, आ लिटिल थोड़ा सा उससे ज्यादा, द लिटिल और ज्यादा। तो अगर लिटिल के साथ है लिटिल और प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, उसके साथ क्या लगेगा अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, जब लिटिल ऑफ रहेगा उसके साथ लिटिल ऑफ के साथ, आ लिटिल ऑफ के साथ या द लिटिल ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन रहने के बाद यहां पर क्या यूज होगा सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हम लेते हैं, क्या एग्जांपल में लेते हैं, लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ द लैंड, मतलब लैंड को हम काउंट कर सकते हैं, कहते हैं 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, तो वो काउंटेबल नहीं। जमीन के बारे में हम बात करते हैं तो उसको गिना नहीं जाता है, वो अनकाउंटेबल है, बहुत ही ज्यादा जमीन है। तो लिटिल ऑफ कुछ लैंड का कुछ हिस्सा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आ लिटिल ऑफ द लैंड ब्लैंक प्लस, मतलब जोता गया है, जोताई हुआ है, लिटिल ऑफ द लैंड, पूरा नहीं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि आ लिटिल ऑफ किसका, इंक का, इंक का भी क्या होता है गिन, इंक भी उसको गिन नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया a little of ink blank spoiled, मतलब कि खराब हो गया या बर्बाद हो गया है। इसी तरह अगर करते हैं the money, the little of the money blank will send, तो यहाँ पर हम देखते हैं little of the land, तो little of the land किसका बात कर रहा है, जमीन का बात कर रहा है, जरा सा, तो जरा सा कुछ के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात किए हैं, जो भी यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज और आर। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईडी है तो वाज, ये हमारा चल जाता है एक्टिव और पैसिव में। जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम वाज के साथ कैसे ये लग गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एक सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको बताए थे शुरू में ही कि सेंटेंस बनाने के लिए किससे स्टार्ट होता है, पहले लेटर, लेटर के बाद क्या यूज हुआ वर्ड, वर्ड के बाद क्या यूज हुआ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं तो क्या बनता है, एक वर्ड का मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। इसी तरह यहाँ पर ऐसे चलता है हमेशा, लेटर से वर्ड, वर्ड से मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है तो सेंटेंस बनता है। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। अभी तो हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको अभी यहीं पर ध्यान देना है। ऑलरेडी आपको ये ध्यान देना है कि हम आपको टोटल चीज बताएंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में आपको समझने में। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे a little of ink was spoiled। इसी तरह the little of the money had
विन सेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंड भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इंक भी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। धन कितना है कोई पता नहीं है किसी के पास कि धन है, सिर्फ कितनों रहे उसको धन ही कहते हैं। 1 रुपया भी रहे तो उसको धन ही कहेंगे, 100 रुपया भी रहे तो उसको धन ही कहेंगे, एक धन ही कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यूज हो गया लिटिल ऑफ के साथ, लिटिल ऑफ और लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के साथ क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, तब क्या होगा, ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो कि आज का हम लास्ट रूल ले रहे हैं और फिर अगला बात करेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 33, सॉरी 33। चलिए रूल नंबर 33, रूल नंबर 33 कहता है कि देयर प्लस, देयर के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं कब, फिक्स्ड अमाउंट या यूनिट रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑब्लिक यूनिट रहेगा, तो देयर के साथ हम सिंगुलर नाउन लेते हैं। इसी तरह देयर के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब पेयर वर्ड रहेगा। तो हम आते हैं एग्जांपल से देखते समझते हैं कि आपको लिखना है, अगर यदि देयर सब्जेक्ट के रूप में हो लेता है और उसके ऑब्जेक्ट में कुछ फिक्स्ड अमाउंट और यूनिट होता है, तब उसका वर्ब सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट में पेयर वर्ड है तो उसका भी वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, चलिए आते हैं समझते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल लिखिए, आपको कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। इसीलिए हम डायरेक्ट आपको रूल पर दिखाते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हमको उसको फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका कम टाइम में हम आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, इसलिए हम आपको कट बीच में देखते हुए जैसा कि कट क्या आता है, रूल नंबर हम बताए हैं, उसके बाद डिलीटिंग आपको इसको रब करते हुए नहीं दिखता है। इसीलिए मेन कारण यही है कि जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है देयर ब्लैंक 100 रुपीज टू पे। यहाँ पर हम बात करते हैं किसी 100 रुपीज फिक्स अमाउंट हुआ या यूनिट हुआ। रुपीज क्या हुआ, किसी चीज का अमाउंट यूनिट हुआ, तो यूनिट फिक्स है, यूनिट है 100 रुपये, 100 रुपये पे करना है, देना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या करें, देयर के अगर फिक्स अमाउंट और यूनिट रहा तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करने का मतलब है इज। इसी तरह हम आते हैं
देयर ब्लैंक ओनली 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली 10 किलोमीटर। किलोमीटर किसका है, यूनिट हुआ, किसका, डिस्टेंस का यूनिट हुआ कुछ, तो यूनिट होने का मतलब हो गया 10 किलोमीटर है वॉक करना है। तो ये भी क्या हो गया, फिक्स अमाउंट हुआ, फिक्स यूनिट हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसी तरह हम बात किए थे कि देयर पेयर वर्ड, तो पेयर वर्ड है देयर ब्लैंक, पेयर वर्ड क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज पेयर वर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए है क्या, ब्रेड एंड बटर है, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब, पेयर वर्ड हो गया। तो यहाँ पर भी यूज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं देयर ब्लैंक 100 बॉयज इन द क्लास। तो बताइए, ये तो चलिए यूनिट हुआ, ये भी यूनिट हुआ, वॉइस किसका यूनिट है, आप बता सकते हैं कि वॉइस किसका यूनिट है? नहीं ना, क्योंकि वो वॉइस लड़कों की बात कर रहे हैं, जीवित चीजों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये अमाउंट या यूनिट नहीं है या पेयर वर्ड नहीं है। तो हम बात करें 100 बॉयज, तो यहाँ पर क्या हो गया, 100 बॉयज हो गया। तो क्लास में 100 बॉयज है, तो 100 बॉयज का क्या हो गया कि बहुवचन के रूप में हो गया। देयर आर, यहाँ पर क्या हो गया, देयर आर 100 बॉयज। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिक्स अमाउंट का, यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिक्स अमाउंट का, लेकिन ये फिक्स तो है, फिक्स अमाउंट तो है, लेकिन किसका बात कर रहा है, वॉइस का, किसी चीज का यूनिट का बात नहीं कर रहा है। ये ध्यान देना है, किसी यूनिट का बात नहीं कर रहा है। बार बार आपको बता रहे हैं कि यूनिट का बात करेगा तब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर इस यूनिट का बात नहीं करता है तब किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो आज का क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। ओके, और आप जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्रीवियस वीडियो भी देखें। आप क्लास का एंजॉय कीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, आपको डिटेल में बता रहे हैं। और हिंदी मीडियम वाले आप स्पेशली आप समझ सकते हैं कि जो भी लिखा रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको हम बार बार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। सो आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।